दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे जी हैं। चलिए आज चलते हैं मध्य प्रदेश के मुरैना। बहरहाल अगर कोई सामान्य आदमी अगर कोई गलत कार्य करे तो एक बार हो कि भैया ये तो सामान्य आदमी है, गलत कर सकता है। लेकिन अगर कोई न्याय देने वाला व्यक्ति, जज है, कलेक्टर है, एसडीएम है, एसपी है, इस तरीके की पोस्ट पर वाला व्यक्ति अगर पांडे जी अगर इस तरीके की हरकत करे, यानी हरकत और वो सबसे बड़ी हरकत, यानी दुष्कर्म करके उसके बाद उसके आरोप में जेल चले जाना और शादी का झांसा दे करके, यानी जो कि यही लोग जो है जज वगैरह जो है इसका निर्णय करते हैं। अगर कोई आम पर्सन करता है तो ये लोग सजा देते हैं। अब यही लोग यानी मुरैना के जो एसडीएम साहब हैं, एसडीएम साहब जो है वह शादी का झांसा दे करके और एक औरत के साथ 2 साल तक उन्होंने दुष्कर्म किया और 2 साल बाद उनकी जो है अब गिरफ्तारी होकर के अब वह जो है जेल चले गए। यानी एसडीएम साहब वो जेल के अंदर में है। पांडे जी, क्या लगता है कितने बड़े अधिकारी जो है और इस तरीके के कार्य करते हैं, क्या शोभा देता है? पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। तिवारी जी, देखिए इस समय ये जो अरविंद माहौर जी के साथ हुआ ये पहली घटना नहीं, कई अधिकारी इस तरह से जा चुके हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि कोई संवैधानिक पद पे बैठ के, न्यायिक पद पे बैठ के इस तरह का कर्म करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही होनी चाहिए। अब चूंकि जो महिला है उसने आरोप लगाया है कि मेरी दोस्ती फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से 1 या 1.5 साल पहले इनसे होती है और दोनों में धीरे धीरे मित्रता बढ़ती है सोशल मीडिया के माध्यम से ही, फिर मुलाकात होती है, मुलाकात धीरे धीरे अंतरंग संबंधों में बदल जाती है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है तिवारी जी कि इस तरह का जो आरोप लगाते हैं पहले उनकी भी पृष्ठभूमि खंगाल लेनी चाहिए। अब चूंकि पुलिस के यहाँ जो है FIR हुआ है, जांच हुई है और जो एसडीएम साहब हैं वो इस समय जेल में हैं और पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जो महिला है उसने बताया कि शादी का झांसा देके, तो क्या शादी के लिए कभी इसके पहले इनके परिवार वालों से संपर्क किया गया था या क्या इन्होंने शादी के लिए डायरेक्ट मना किया है? प्रश्न ये भी उठता है, क्योंकि अगर शादी के लिए मना किया तो क्या इनकी शादी ऑलरेडी पहले से हो चुकी है या ये गैर शादीशुदा है? इस तरह से इसको पहले पता लगा के तब संबंध बनाना चाहिए था। आजकल इस तरह के प्रचलन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तिवारी जी, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन इस समय समाज में इस तरह की घटनाएं जो है बढ़ रही हैं। आप भी शायद मेरे बातों से सहमत होंगे, आप भी कई इस तरह की घटनाओं के बारे में सुने होंगे, आपके संज्ञान में होगा कि आजकल हम देख रहे हैं कि लोग संबंध बनाते हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति फेमस हो जाता है तो उसके ऊपर वही संबंधों का नाजायज दबाव बना करके और उसको ब्लैकमेल करना चाहते हैं। कहीं इस तरह का संबंध तो कोई नहीं है। तिवारी जी, मैं एक शब्द और कहना चाहूँगा। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं वहाँ डिप्टी कलेक्टर साहब सही है, मैं उनका कोई नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि देखिए वो उससे कहीं ज़्यादा बड़े जो है वो आरोपी हैं, मतलब इस तरह के इस आरोप के भागीदारी हैं, क्योंकि वो ऐसे पद पे बैठे हैं या वो ऐसे न्यायिक पद पे हैं जहाँ लोगों को और समाज को कुछ ज़्यादा उम्मीद होती है जिस पद से वो न्याय करने वाले हैं। उन ऐसे लोगों का वो न्याय करते हैं, अगर वो ऐसा कृत्य करते हैं तो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। पांडे जी, ये जो है एसडीएम महोदय जो हैं, एसडीएम जो अरविंद माहौर हैं, इनके ऊपर 32 वर्षीय महिला ने आरोप क्या लगाया, इनकी तो कुंडली खुल गई। अब चलिए हम अपने दर्शकों को इनके कुंडली के बारे में बता देते हैं कि इनके जो है कृत्य क्या थे। बहरहाल पेशे थे तो एसडीएम है, बहुत बड़ी पोस्ट है, डिप्टी कलेक्टर है, लेकिन ये जो है एक छात्रा से जो है बातचीत, यानी छात्रा को भी पटाने के चक्कर में फंस चुके हैं। उसमें भी जो है बवाल लफड़ा हुआ था, लेकिन हालांकि इतना तगड़ा नहीं हुआ था। अब समझिएगा उसके दूसरी कुंडली, दूसरी जो है ये एक पार्किंग में जाते हैं, होटल पार्किंग में, वहां एक गार्ड को ये थप्पड़ मार देते हैं। सीसीटीवी में जो हुआ उसके बाद वह भी अब इसी कुंडली में जुड़ गया। ये तो बहुत बेहुदा, कैसा किस तरीके से दिखाता कि यार एसडीएम है, यानी एक पढ़े लिखे इस तरीके के व्यक्ति ऐसा करते हैं। अब उसके अगली कुंडली इनकी जन सुनवाई का जो कार्यक्रम रखा जाता है जो तहसील स्तर थाने स्तर पर, उस कार्यक्रम में एक ग्रामीण को जो है ये पीट करके भगा दिए थे। अब इनकी ये कुंडली, यानी कहने का तात्पर्य है, और सबसे बड़ी कुंडली में ये फंस गए कि 32 वर्षीय महिला को पहले इन्होंने शादी का झांसा दिया, उसके बाद ये कहा कि तुम भाग्य मनाओ, शुक्र करो कि मैं जो है तुमसे शादी करने जा रहा हूँ और मैं एक एसडीएम हूँ, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। इस तरीके का इन्होंने भूमिका बना करके उसके साथ जो है दुष्कर्म किया। दुष्कर्म कहाँ किया? पहले ये जो है रेस्ट हाउस में, अपने रेस्ट हाउस में ले गए, उसके बाद उसको जो है ज्यादातर ग्वालियर के स्थित इनका फ्लैट था वहां लेकर गए और अंततः जो पाप का घड़ा जिसको कहते हैं पांडे जी जब भरा तो वो जो है अरविंद जी वो गिरफ्तार हो गए।
पुलिस जो है घसीटते अन्य मुलजिम की तरह जो है इनको भी लेकर के गई। तिवारी बला जी, जांच चल रही है। एक यहाँ प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे। ये जो अभी आपने आरोप लगाया ढेर सारा अरविंद माहौर जी पर कि इसके पहले भी ये छात्रा को ऑनलाइन पटाते पकड़े गए हैं और पार्किंग में कहीं जो है गार्ड के ऊपर थप्पड़ चलाते हुए पाए गए हैं, तो क्या इनके खिलाफ अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई हुई है इसके पहले? नहीं हुई है। और कैसे दूसरी होगा? चीज, नहीं वही चीज में चूंकि एक न्यायिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह का कृत्य करता है तो ऊपर बैठे हुए अधिकारियों को जरूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए ये जो आरोप आपने अभी बताए हैं इनके ऊपर लगे हैं, ये छोटे मोटे आरोप नहीं है। छात्रा के साथ एक तरह से मतलब पटाने का ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं चारित्रिक दोष ही है। और उसके बाद जो अभी लास्ट में आपने बताया है कि जो महिला है उसके साथ एक ये सर्किट हाउस कहाँ बताया आपने, रेस्ट हाउस में लेके गए, तो वो भी तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग अगर ऐसी जगह जाते हैं तो इनके खिलाफ कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। सर ये एक ऐसे संवैधानिक पद पे बैठे होते हैं। जी, यह जो है शिकायत जो 32 वर्षीय महिला ने किया है, यह शिकायत अभी भी नहीं होती जब तक इसमें सीधे सीधे कहा जा रहा है। 32 वर्षीय महिला ये कह रही है कि हमारे साथ इसने 2 वर्ष तक इसने जो है लगातार दुष्कर्म किया, लेकिन अब जो है शादी से मुकर रहा है। वो सीधे सीधे ये कह रही है ये जो है हम शारीरिक संबंध बनाया और यही कह करके शादी का झांसा दे करके, और इसी पर आप जो भी खबरें जो चैनल वाले दिखा रहे हैं, जो भी खबरें चल रही हैं, वो सीधे सीधे है कि शादी का झांसा देकर के इन्होंने दुष्कर्म किया और अब शादी के लिए यह मुकर गए हैं। इसी पर तो जो है इनको कार्रवाई हुई। क्या इस पर कोई अभी तक जो एसडीएम साहब हैं अरविंद माहौर जी हैं, क्या इनका कोई अभी तक अपना पक्ष आया है? अभी सामने तो नहीं आया। जब तक एसडीएम का अपना कोई पक्ष नहीं आ जाता, लेकिन चूंकि जो जितने आरोप लगे हैं एसडीएम साहब भी कहीं बहुत पाक साफ दिख नहीं रहे हैं भी नहीं, क्योंकि इनके खिलाफ और भी कई बार पांडे एक चीज समझिएगा कि एक जो है सक्षम अधिकारी एसडीएम डिप्टी कलेक्टर माने जाते हैं, बगैर किसी जो है कागजी कार्रवाई और मजबूत कागजी कार्रवाई पे कोई किसी को कह दे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है तो उसकी गिरफ्तारी क्या संभव है? अगर पुलिस लेकर जा रही है, पुलिस गिरफ्तार कर ले रही है, इसका मतलब तो है कहीं ना कहीं कि ये अपराधी है। कुछ लगता है आपको, मतलब आरोपी है, इसका मतलब क्या मानिएगा? आरोपी तो है ही है, क्योंकि ना आरोपी होते तो गिरफ्तार नहीं होते, जेल नहीं जाते। मेरे कहने का आशय एक बिल्कुल नहीं है। मेरे कहने का आशय यहाँ ये है कि जिस महिला ने आरोप लगाया है उसने तो अपना पक्ष रख दिया है। हम लोगों के पास अभी तक एसडीएम का कोई पक्ष सामने नहीं आया है, जो कि पत्रकार का एक जो मुख्य पक्ष होता है, मजबूत पक्ष होता है, वो दोनों का पक्ष रख। एक बात तो मानना पड़ेगा, हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं कि ये एसडीएम जो है वो आदमी कहता है ना रंगरसिया टाइप की जो है, मतलब उसको क्या कहते हैं, मतलब देहाती भाषा में जो है वो तो हैं। इसलिए उनको ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी रंगीन मिजाजी, मतलब उनको क्या है कि गिरफ्तारी के पहले भी एसडीएम साहब मोबाइल चलाते हुए दिख रहे हैं। यानी वो जो है आखिर सोशल मीडिया से दोस्ती हो गई, समझिएगा। सोशल मीडिया पे जो ज्यादा एक्टिव रहता है वही तो भाई अब सोशल मीडिया संपर्क हुआ, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जो है जिसने आरोप लगाया वो भी बहुत छोटा मोटा खिलाड़ी, छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे संबंध बनाना, फिर संपर्क में आना, फिर संबंध बनाना, ये सब देखिए। बहरहाल अब हमारे दोस्त क्या कहना चाहते हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।